दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से पनपते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुने ना, कल तो नम्रता आने वाली है ना, उसके लिए उसके पसंद का गाजर के हलवे की तैयारी कर ले। शांति ने अपनी बहू से कहा, मम्मी गाजर का हलवा तो बना लेती हूँ, लेकिन नम्रता दीदी कल नहीं आ रही है। क्यों? अभी परसों तो उसका फोन आया था, जब तो वह कह रही थी आने को। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे। अगले सप्ताह होने वाली किटी उनकी कल ही प्लान हो गई है। अच्छा, तो फिर तो तू भी जाएगी? नहीं मम्मी, इस बार उनकी किटी बाहर होटल में हो रही है। अभी तक तो उन्होंने मुझे आने को बोला नहीं है, लेकिन तेरी शादी बाद तो जब भी उसके किटी या उसके घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो वह तुझे जरूर बुला लेती है। फिर कल क्यों नहीं लेकर जा रही है? मम्मी, मुझे इस बात का तो पता नहीं। अच्छा सुने ना, एक बात बताओ, अब तो तू भी इन किटी पार्टी के गेम और नियम कायदों से परिचित हो गई होगी। इतनी बार अपनी ननद के किटी में जाकर आई है। मम्मी, मुझे तो वैसे भी रसोई के काम करना ही ज्यादा पसंद है, आपको तो पता ही है। शादी से पहले तो घर में ये माहौल मैंने देखा नहीं, और फिर दीदी के वहाँ भी इतना काम रहता है। अब वह किटी पार्टी संभाले या रसोई को, तो मैं रसोई के काम संभाल लेती हूँ। चलिए, मैं रसोई में जा रही हूँ, भैंस पर दूध सड़ा हुआ है। सुने ना तो चली गई, लेकिन शांति को ये बात सही नहीं लगी। जानती थी सुने ना व्यवहार की बहुत भोली और सुशील लड़की है। उसके इसी व्यवहार के कारण तो उसने अपने बेटे निमित के लिए उसे पसंद किया था, पर उसे ध्यान है अपनी बेटी नम्रता की वह पहली प्रतिक्रिया जब उसने सुनैना के बारे में उसे बताया। माँ, भाई के लिए तुम एक छोटे शहर की लड़की पसंद कर ला रही हो, वह कहाँ हमारे स्टैंडर्ड से मैच हो पाएगी। बेटा, शहर छोटा हो या बड़ा, उससे किसी लड़की के व्यवहार को तय नहीं किया जा सकता। पर फिर भी माँ, निमित बहुत स्मार्ट लड़का है। उस ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। ऐसे में एक इंजीनियर लड़की ही उसके लिए पसंद करो ना। अरे, खुद निमित ने कहा है कि उसे तो घरेलू लड़की ही चाहिए। और फिर सुने ना, मैं कोई बुराई नहीं है, इंजीनियर नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी
की तो अच्छी हैं, समझदार हैं, अपने घर में ढलने वाली हैं। अपनी माँ, बाप और भाई की पसंद के आगे नम्रता की नहीं सली। ऐसा नहीं है, नम्रता भी शादी होते ही कोई पैसे वाले घर में आ गई थी, लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ उसके पति के पास पैसा बढ़ता गया और नम्रता का दिमाग तथा स्टेटस भी। अब भाई के जो भी लड़की आएगी, नम्रता को भी निभानी तो पड़ेगी ही। ऐसे में वह हाई क्लास की लड़की पसंद करना चाहती थी, जिससे जब भाभी बनकर वह लड़की उसके घर में आए तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी मैच हो सके। सुनैना उसकी पसंद कभी नहीं थी, लेकिन किस्मत को तो यही मंजूर था और आखिरकार सुनैना निमित की पत्नी बनकर आ गई। मम्मी सुनैना की बात सुनकर शांति का ध्यान टूटा। दीदी का फोन आया है, आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो माँ, कैसी हो? तबीयत कैसी है? हाँ, सही है माँ। 3 दिन बाद बुधवार को घर पर किट्टी है, भाभी को कहना अपने हाथ से गाजर का हलवा बनाकर ले आए। लेकिन सुनैना तो आज दिन में कह रही थी कि तेरी किट्टी तो कल बाहर किसी होटल में होने वाली है। हाँ, वह कैंसिल हो गई, अब वह घर पर ही हो रही है। अब जब किट्टी घर पर हो ही रही है तो सोचा नम्रता इससे पहले कुछ बोलती। शांति ने उसकी बात काट कर बोला, सोचा भाभी को बुला लेते हैं, क्योंकि अब तो घर पर किट्टी हो रही है तो घर पर काम करने के लिए कोई तो चाहिए। भाभी से अच्छा विकल्प और कोई होगा नहीं। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नम्रता, बुरा मत मानना, माँ हूँ तेरी, लेकिन शादी से लेकर अब तक मैंने कई बार तुझे सुनैना की बेइज्जती करते देखा है। शादी से पहले जहां तू अपनी होने वाले भाभी को गले का हार गिफ्ट में देने की बातें करती थी, वही सुनैना से निमित की शादी होने के बाद में तूने कुछ रुपये नकद लेकर इतिश्री कर ली। फिर भी मुझे उस बात से दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बहू मेरी है, उसको पहनाने उड़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, उसका बोझ तुझ पर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तूने सुनैना के साथ कई बार गलत तरीके से व्यवहार किया। जब भी पार्टी तेरे घर में होती है तो तू सुनैना को बुला लेती है, जिससे घर के कामों में वह तेरी मदद करा सके, और जब कहीं बाहर तुम्हारे कोई पार्टी होती है तो तू उसे नहीं बुलाती घर पर भी। तब जब तू आती है तब तू केवल मुझसे ही बात करती है।
सुनैना की याद तो तुझे केवल तब आती है जब तुझे उससे कोई रसोई का काम हो। उसे अपने सारे कामों की लिस्ट थमा कर खुद अपना क्वालिटी टाइम बिताती हैं। भाभी ननद वाला रिश्ता तो मैंने तुम दोनों में कभी देखा ही नहीं। वह तो सुनैना है जो बिना दिमाग लगाए एक तरफा अपना रिश्ता निभाई जा रही है। माँ, ये क्या बातें बोली जा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तूने उसको होटल में होने वाली किट्टी के लिए तो बुलावा नहीं दिया, और अब जब किट्टी वापस से घर में हो रही है तो तूने सोचा भाभी को बुला लेते हैं। नम्रता, तू माने या ना माने, सुनैना तेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होती, इसीलिए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। शांति जी की आवाज में ना केवल नाराजगी थी बल्कि क्रोध भी था। शांति की बात कड़वी थी परंतु उसमें सच्चाई थी। अपनी माँ के इस तरीके से बोलने के बाद नम्रता के पास भी कहने को कुछ नहीं था। सब कुछ तो सही बोला था माँ ने, पर अब किस मुंह से ये बोल दे कि माँ ये सब बातें सच हैं। फोन पर चुप्पी सा गई थी। शांति जी एक बार फिर बोली, नम्रता, तो अगर मेरी बेटी है तो सुनैना मेरी बहू, और मैं उसके लिए तेरा ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुनैना तेरी भाभी है और उसे तुझे भाभी की तरह सम्मान देना पड़ेगा। सुनैना के आने से पहले भी तो तेरी किट्टी पार्टी होती थी। अगर सुनैना को तुझे किट्टी में बुलाना है तो ना तो वह रसोई में जाएगी, ना घर के अन्य किसी कार्य में तेरी मदद कराएगी, और ना यहाँ से वह गाजर का हलवा बनाकर लाएगी। हाँ, अगर तो उसको बराबर का सम्मान देगी तो वह भी तेरे हर काम में बराबरी का साथ निभाएगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। आगे तुझे क्या करना है ये तेरी इच्छा है, लेकिन मेरी बहू केवल तेरे नखरे उठाने के लिए नहीं है। माँ की बात सुनकर नम्रता कांप गई। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि आपने जो भी कुछ कहा वह सब सही है। मैंने भाभी को कभी वह इज्जत और तवज्जो नहीं दी जिसकी वे हकदार हैं। नम्रता की आंखों में आंसू थे। अपने इस बर्ताव के कारण अपनी माँ से भी उसने दूरियां बना ली थी, लेकिन वक्त रहते उसको ये समझ आ गई थी कि रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से पनपते हैं। अपने व्यवहार में नम्रता आज सुधार लाने का सोच चुकी थी, साथ ही अपनी भाभी सुनैना के साथ
मैं एक नया और नवीन रिश्ता बनाने की भी। भाभी को केवल काम के वक्त याद करना, ये हकीकत में बहुत से घरों की दास्तान है और कई घरों में ये कहानी उल्टी होती है, जहाँ पर केवल पैसे वाली ननद को तवज्जो दी जाती है। शांति जी की उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम से सुनैना को अपना सम्मान मिल गया था, जिसकी वह हकदार थी। अपनी बहू के लिए शांति जी का रवैया भले ही बेटी के विरुद्ध में था, परंतु उचित था। क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं? मुझे लिखकर जरूर बताइएगा।